का संरक्षण हो, जरूर आप उसमें अपने घर से कुछ अंश निकालिए। बहुत आवश्यक है गौ का संरक्षण। आज हमारे भारतवर्ष में गौ सुरक्षित नहीं है। विचार करो आप, हमारे भारतवर्ष में कन्याएं सुरक्षित नहीं है, हमारे भारतवर्ष में गंगा सुरक्षित नहीं है, हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, हमारे भारतवर्ष में संत सुरक्षित नहीं है। देवताओं की तुम पूजा ही नहीं करते, अपना आप से पूछो कितना करते। सुर भी कहा है, न देवता है, न गौ है, न गंगा है। गीता का पता ही नहीं है। गायत्री, हे भगवान पूछो मत। विचार कीजिए, आज हमारे यहाँ कौन जो 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 पूजनीय है वो महाराज हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। विचार कीजिए, कल हम थोड़े से सोच रहे थे, जब हम सोचते सोचते कथा में है ना, आज तो हम पहले गंगा जी के दर्शन करने गए। हमारे पास नहीं, अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, एक कन्या को मार दिया दुष्टों ने, और एक कन्या को मार करके फेंक दिया। लोगों ने खूब 3 4 5 दिन हल्ला होगा, खूब हल्ला होगा, खूब हल्ला होगा। लोग व्हाट्सएप स्टेटस में सारे लगाते हैं, हमने तो देख लिया, लाइन से लगा होगा। किसी को बोल दो जरा इनके लिए इकट्ठा होना है, जरा कहीं पर आ जाओ, कोई घर से नहीं निकलता। एक कन्या जो अपने घर को चलाने के लिए मेहनत कर रही थी, अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाती थी। 2-3 है, वो राक्षस ही है, राक्षस से कम नहीं है। और हमारे पास में माताओं ने तो थोड़ा दिखाया अपना बल, उन्होंने उन्हें कल थोड़ा सा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। योगी जी सही कहते हैं, योगी जी बोला ऐसों को तो तुरंत मिट्टी तेल डालो, आग लगाओ, बात खत्म। हाँ, इससे ज्यादा इससे कम इनके लिए कुछ बचता भी नहीं है। विचार करो ना आप, और माता पिता कितने चित्कार कर रहे होंगे, माँ कितनी रो रही होगी जिसकी एक बालिका को इन दरिंदों ने मार दिया। और सरकार भी 2-4 दिन बाद शांत हो जाती है, ऐसा ही होता है। और इस समय वो भी सरकार का नेता ही, जिसका बेटा था ना वो दुष्ट, जिसने मारा उसे, वो भी नेता ही है। आजकल सही कर रहे हमारे योगी जी कि वो जो दुष्टता करे उसकी संपत्ति को सारा खत्म कर देगा। बोले सब निकाल लो इनका भार। ऐसे ही जो दुष्ट नेता हैं, क्योंकि इनकी दुष्टता के कारण इनके बेटों को, माँ बापों के कारण ही तो बेटा बिगड़ता है। बाप ने पैसा दे दिया, बोले जा खर्च कर, वो निकला वहां से गाड़ी में आकर के ऋषिकेश कहीं आया, कौन सा वो रिसोर्ट है वहां पर आकर के उसने उस बेटी को खत्म कर दिया, 2-3 ने मिल करके। हाँ, सरकार क्या करे, 2-4 दिन देखेगी, उसके बाद फिर वही केस चलेगा लंबा चौड़ा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में जब दोषियों की गाड़ी पलट करके दोषी मर सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? पलटा दो गाड़ी, बात खत्म। एक क्षण में गोविंदा है, राम राम सत्य हो जाएगा। ऐसा को तो राम नाम सत्य भी नहीं होता, वो तो राम नाम लेना भी इनके लिए गलत है। ऐसों का राम नाम सत्य भी नहीं होता, राक्षस है। हर साल, आज आप समाज में देखिए, हर साल कितनी रामलीला हो। ऋषिकेश में कभी एक रामलीला नहीं होती थी साहब, हम तो कब से हम छोटे से रह रहे हैं ऋषिकेश में, एक रामलीला नहीं होती थी। आज जगह जगह पर रामलीला है। त्रिवेणी घाट पर यहाँ पर रावण जलाया जाता था, रावण को जलाया जाता था। कितनी जगह रामलीला हो रही है पूरे ऋषिकेश में। आप 10 किलोमीटर में घूम जाओ, 4-5 जगह रामलीला हो रही है। रामलीला करने वाले भी वो ऐसे ही है, रामलीला जो करते हैं ना, पहले राम तो बनो। रामलीलाएं इतनी हो रही हैं, पर राम के जैसा महाराज कहां हमारा स्वभाव है। विचार कीजिए, एक बेटी मार दी जाती है, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। इस भारतवर्ष की भूधरा आज कन्याएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे दुष्टों को, ऐसे राक्षसों को, साल में रावण मत जलाओ। पूरे देश में जितनी कन्याओं के साथ, जितनी माताओं के साथ, जितनी बहनों के साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत कार्य होता है, तो सरकार को करना चाहिए कि पूरे देश में 1 साल तक ऐसे दुष्टों को इकट्ठे करो, और जहां जहां रावण जलता वहां वहां इन्हें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, कम से कम तो बजाओ फिर। ये भी सोचते पूरे देश में, ऐसा नहीं है, पूरे देश में 1 साल तक इकट्ठा करो, इकट्ठे करको महाराज आग लगा दो, बात खत्म। एक क्षण में किसी की बेटी बच जाएगी, किसी का निरपराध कोई संतान काम कर रही होगी, वो बच जाएगी।
उसके संग कितनी दरिंदगी हुई और मार दिया। अब उसका जो पिता है ना, अगर उस पिता ने कह दिया कि ऐसी संतान हमें नहीं चाहिए, आप मारो चाहे काटो कुछ भी करो तो सही है, अगर उस पिता ने उसका पक्ष लिया, उसके पक्ष में केस चलाया, तो पिता भी दुष्ट है फिर वो साधारण वो दुष्टी है। फिर पहले दुष्टता करके उसने घोटाले किए होंगे, फिर जनता का खाया होगा उसी के कपाल से, बोले ऐसा निकला तेरे यहाँ देख, एक बेटी मार दी। तो यहीं से व्यासपीठ से हम तो क्या कहें साहब, उसकी चेतना को श्रद्धांजलि, भगवान उस कन्या को, उस कन्या की चेतना को अपने चरणों में जगा दे। और जिन दुष्टों ने ये किया है, जिन दुष्टों ने ये किया है, हम तो शीघ्र अति शीघ्र कठोर उन्हें सजा, तो क्या उनके लिए कोई सजा नहीं, उन्हें तो सीधा क्या कहें सजा दो महाराज। आइए आगे बढ़े, कितना कहें, वो बहुत सारे कहते हैं महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला हम नहीं, व्यासपीठ नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा इन सब चीजों।